तो कृष्णदास जी अधिकारी थे श्रीनाथ जी के मंदिर में। तो एक बार वयोवृद्ध तो हो ही गए थे, आयु उनकी हो गई थी। कुआ का जल लेकर के जाते, उसी से जलपान कर, सब लोग इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो ध्यान से। कुआ का जल लेकर के जाते थे सेवा के लिए, अपने स्नान आदि सबके लिए। तो एक बार भोर में गए, कुआ से जैसे जल लेने लगे तो पाम फिसल गए और श्री कृष्णदास जी कुआं में गिर गए। और गिरे तो गिरे, प्राण चले गए, कृष्णदास जी के प्राण चले गए। अब भैया अकाल मृत्यु तो कभी भी है सके, कोई की भी है सके, कभी भी है सके। लेकिन ब्रजमंडल में उस काल में दो संशय प्रकट हो गए। पहला संशय तो ये कि एक कृष्ण भक्त की अकाल मृत्यु कैसे हो सकती है। इतना भगवत भजन करने वाले, इतने सुंदर सुंदर पदों से ठाकुर जी को रिझाने वाले, इतने सुंदर भावों से ठाकुर जी का मुखोल्लास करने वाले, उनकी अधोगति, उनकी अकाल मृत्यु। और फिर एक बात बड़ी प्रचलित है भैया हमारे यहां कि अच्छी बात बहुत जल्दी फैलती नहीं है, लेकिन वहम वाली बातें आग की तरह फैल जाती हैं। किसी ब्रजवासी, भोरे भारे ब्रजवासी ग्वारिया ने यह बात फैला दी, बोले कृष्णदास जी तो भूत बन गए। 3 दिन हो गए थे कृष्णदास जी को गए, 3 दिन बाद एक ग्वारिया कोई जा रहे हो, तो उसी कुआ के बगल से जा रहा था जहां कृष्णदास जी के प्राण गए। तो जोर की हवा को झोंका आयो तो पेड़ हिल गयो। तो वहां ने दौड़ करके पूरे गांव में हल्ला कर दिया, बोले कृष्णदास जी तो भूत बन गए, मैंने देखे अपनी आंखन थे। बोले कैसे? बोले पेड़ के समान विशाल, ये बड़ी बड़ी आंख, और यूं हाथ करके मेरी ओर दौड़ रहे। अब इस भाव का दुष्प्रचार पूरे ब्रज में हो गया कि श्रीनाथ जी के परम सेवाधिकारी श्री कृष्णदास जी प्रेत बन गए। तो दो भाव, पहला भाव तो ठाकुर जी को भजवे वारो, उसकी अधोगति कैसे हो गई, और दूसरी भाव उनकी अकाल मृत्यु कैसे हो गई। गिरिराज जी में या ऐसे सब अपयश हैन लगे, सब जगह लोग बाग कहने लगे भैया भजन वजन में कोई सार नहीं है, नाम जप में कोई सार नहीं है, इतनो भजन करे वारो कृष्णदास भी भूत बन गए हो। अब ये बात होते 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 वृंदावन निधिवन में पहुंची। और निधिवन में जैसे ही स्वामी जी महाराज ने इस भाव को सुना, तो स्वामी श्री हरदास जी महाराज बोले, हम स्पष्ट रूप से इस बात को प्रमाणित करते हुए कह रहे हैं भैया, जाने एक बार भी अपने माथे पर उर्दपुंड लगायो होगो, जाने एक बार भी अपनी जिह्वा ते कृष्ण नाम गायो होगो, जाने अपने गले में कंठी माला धारण करी होगी, जो एक बार भी या ब्रज की रज में लौट गए होगो, या तो जन्म लियो भयो या फिर या ब्रज की रज में प्राण त्यागे होंगे, उसकी अधोगति नहीं हो सकती। हितरवंश महाप्रभु निधिवन में आए, हरिराम व्यास जी निधिवन में आए, रूप सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट, उस समय के तत्कालीन सब आचार्य निधिवन में आ गए और सबकी एक मीटिंग हुई, गोष्ठी हुई। हितरवंश महाप्रभु बोले, स्वामी जी पूरे ब्रजमंडल में भजन के प्रति अविश्वास हो रहा है, और सब प्रमाण कहते हैं कि भैया आप लोग प्रवचन करते हो, कहते हो राधा राधा जपो, स्वामी जी को नाम जपो, कृष्ण नाम जपो, महामंत्र जपो, कृष्णदास की तो अधोगति है कि भूत बन गए हो। अच्छा, एक ग्वारिया ने कही कि मैंने वहां कुआ के पास भूत देखो कृष्णदास जी को, और वहां के बाद में सोन ने और देख लियो। ये तो हो गई है संसार को नियम है। बाकी के और अरे हमनू देखो, अरे तेने तो देखो, मुझे तो आवाज भी आई, वह कुआ में ते आवाज आ रही कृष्णदास जी की। झूठी झूठी बात, ये तो लोगों का स्वरूप है। स्वामी जी महाराज, हितरवंश महाप्रभु
हरिराम व्यास जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रूप सनातन गोस्वामी, सब लोग निधिवन में इकट्ठे हुए। स्वामी जी बोले भैया देखो यहां बैठ कर के वार्ता करने से कुछ नहीं होगा। हितरवंश महाप्रभु बोले हाँ प्रभु, मैं भी ये चाहता हूं कि हम गांव गांव जाएं और जाकर के प्रवचन करें और लोगन को नाम की महिमा, कथा की महिमा, जप की महिमा बतावें। ये अविश्वास अच्छो नहीं है। स्वामी जी बोले भैया ब्रजवासीन ने नाय समझानो, ब्रजवासीन तो कछु नाय कहनी, ब्रजवासीन के काजे प्रवचन नाय करनो। तो फिर बोले अब तो लड़ाई ठाकुर जी तो होगी, अब तो यार श्रीनाथ जी को ही देखेंगे हम जाके। अपने यश गावे वारे कृष्णदास की अधोगति कैसे करा दी इनने। और अधोगति भाई, अधोगति तो नहीं भई है, अकाल मृत्यु भई है, लेकिन ये अधोगति को अपयश श्रीनाथ जी कैसे सह रहे हैं। और मानो जैसे स्वामी जी नहीं बोल रहे हैं, ललिता जी बोल रही हैं, इशारों करके कह रहे हैं कहां है हरिराम व्यास जी, मानो विशाखा जी। हरिराम व्यास जी विशाखा हैं, चलें गोवर्धन। विशाखा जी बोले हम बे चलो यार, बता क्या हमें, यानी अपने चेला को कैसे अपयश करवायो। इतने में वंशी के अवतार श्री हितरवंश महाप्रभु वो बोले चलो। रूप मंजरी रूप गोस्वामी, लवण मंजनी श्री सनातन गोस्वामी, सब बिल्कुल अपने सहचरी भाव में आ गए। सबने अपने फेंटा कसे, मानो बोले अब या लाला को मजो चका के हमें चलो। और निधिवन से पहली बार, ऐसे तो जाते रहते हैं आचार्य चरण पर, एक साथ वृंदावन के सारे शीर्ष आचार्य निकल पड़े गिरिराज जी के लिए। असंख्य संख्या में लोग ब्रजवासी सब संग हो लिए और कहा कहते जा रहे हैं, बोले गिरिराज बाबा को बताएंगे, ये श्रीनाथ जी ते लड़ना है, श्रीनाथ जी ते ही बात करनी है हमें। इतनी सुंदर भावना बताते हैं कि अब लोगों ने नाम सुना है, स्वामी श्री हरदास जी, लोगों ने नाम सुना है, हितरवंश महाप्रभु नाम सुना है, गोपाल भट्ट गोस्वामी, पर किसी ने देखा तो है नहीं। अब वृंदावन से गिरिराज जी तक जितने गांव पड़े, सब गामन में लोग पुष्प आदि सब तैयार करके ब्रजवासी भोले भारे सब खड़े हैं, स्वागत करेंगे, आचार्य चरण आ रहे हैं, पर जाने ना है। तो कई बार आचार्य चरण पीछे आते हैं, सेवक जन पहले आ जाते हैं। तो सेवक जनन की माल्यार्पण है गए, उन्हीं की आरती है रही है, उन्हीं के चरण धुल गए। ये हो स्वामी हरदास जी हैं, ये हरिराम व्यास जी ने देख लिया। हरिराम व्यास जी बोले भैया ये ब्रजवासी बड़े भोरे हैं, बताओ सेवकन को ही आचार्य समझ के पूजा कर रहे हैं। तो हरिराम व्यास जी सबसे आगे आगे चलें और गांव में पहले ही पहुंच जाएं और पहुंच के कहें भैया देखो पतरे से होंगे, गुदरी होगी, करुआ होगा हाथ में, और यहाँ नाक से ऐसो तिलक लगा रखो, वो स्वामी हरदास जी हैं। सिर पे पीली पाग पहन रखी होगी, बड़े सुंदर कटाक्ष नेत्र होंगे, लाल उर्दपुंड लगाए होगो, बीच में रजको एक टीका होगो, वो श्री हितरवंश महाप्रभु हैं। थोड़े श्याम गौर वर्ण के से होंगे, गौड़िया वैष्णव तिलक होगो, एक शिखा रखी होगी, बस एक अचलासो पहनो होगो, अद्भुत उनकी छटा होगी, गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं। तो हरिराम व्यास जी पहले ही पहले जाके सब गांव के लोगों को सचेत कर रहे हैं, कौन स्वामी जी हैं, कौन हितरवंश महाप्रभु हैं, इनको ऐसो सम्मान करो, इनको ऐसो करो। ब्रजवासी सबन को सम्मान करें, सबन को प्रणाम करें, और फिर कहें भैया हमने सुनी कोई हरिराम व्यास भी आयो, वो कहाँ है। तो फिर स्वामी जी कहते बोले आप लोगों के संग जो खड़े हैं ये हरिराम व्यास है, इनका भी सम्मान करो। तो वो ब्रजवासी अरे बाबा तुम तो पहले थे ऐसे आके बैठ गए हमारे घर में, जैसे हमारे यहाँ के ही हो, आपने अपना परिचय तो दिया नहीं। बोले अरे ये सब आचार्य चरण बड़े हैं, इनके करो। सारे आचार्य एक साथ गिरिराज जी आ रहे हैं। मंगला का समय, गोसाई श्री विठलनाथ जी गिरिराज जी की तलेटी में श्रीनाथ जी को श्रृंगार कर रहे हैं, और जैसे श्रृंगार कर रहे हैं पाग बांध रहे हैं सिर पे, और इतने में ही कहा देखो श्री जी बाबा खड़े खड़े ऐसे हाथ कांप रहे हैं श्रीनाथ जी के। गोसाई जी बोले जय जय, कहा भयो। बोले सुनो तुम जल्दी जाओ। बोले क्यों। अरे स्वामी जी हरदास जी आ रहे हैं,
हितरवंश महाप्रभु आ रहे हैं, हरिराम व्यास आ रहे हैं, गोपाल भट्ट, रूप मंजरी सब आ रहे हैं, तुम इनको वहीं रोक लो, ये राधा कुंड में ये सबरे आके मेरी छाती पर चढ़ेंगे, वो बहुत डांटेंगे, तुम इनको वहीं रोक लो। गुसाई जी बोले अरे जय जय, ये सब आपके सेवक हैं, आपको लाड़ लड़ावे आ रहे हैं। बोले लाड़ लड़ावे नहीं आ रहे हैं, वो कृष्णदास हवा बन गो बाके काजे डांटवे आ रहे हैं मुझे, और मुझे पूछवे आ रहे हैं कि तुमने वो हवा कैसे बनाया हो। लेकिन मैं कैसे बताऊं कि वो हवा ना बनो है। हवा समझे, हमारे ब्रज में भूतते के हैं हवा। गुसाई जी बोल अरे आप काय को घबरा रहे हो, जगत नियंता जगदाधार परमेश्वर ईश्वर साक्षात त्रिलोकी नाथ, आपको कोई तो डरवे की जरूरत है। अरे स्वामी हरदास जी आमे तो डरू नहीं, हितरवंश महाप्रभु आमे तो डरू नहीं, पर ये यहाँ आती सबरी सखी बन जाएंगे, वो ललता बन जाएगी, विशाखा ते तुम्हें बहुत भय लगे, वो तो टेढ़ी टेढ़ी बात करे मोते। कैसे ठाकुर जी बात कर रहे हैं, गुसाई जी से कह रहे हैं सब सखी आ रही है, ये मुझको बहुत डांटेंगे, इनको रोको। अच्छा जय जय ने श्रृंगार तो पूरा कर दूं, बोले मैं खुद कर लूंगा, तुम जाओ, मैं अपने आप ही धारण कर लूंगा, लाओ मेरी जामा दे दो, पीताम्बरी दे दो, मैं खुद ही पहन लूंगा। जो श्रीनाथ जी इन्हीं के गुसाई जी के चरित्र में आता है कि गुसाई जी एक दिन दूध को भोग लगा रहे, तो पर्दा करते ही ठाकुर जी श्रीनाथ जी उतर के आमे, गुसाई जी गोद में बैठ जाए, और गोद में बैठ के ऐसे बैठ जाए, बोले अब पिवाओ। तो गुसाई जी ऐसे कटोरी में दूध लेके नेकवा को ठंडो करके जय जय लो पियो। ठाकुर जी पियो, या में तो बहुत मीठो है। अरे जय जय इतनो ही मीठो पियो आप, ना आज ज्यादा मीठो है, न कम करके लाओ। गुसाई जी फिर से गए, दूध बना के लाए, वहां मैंने एक मीठो कम डारो, फिर से आए, पर्दा कियो, ठाकुर जी बैठ गए गोद में, अब पियो। अब तो यहाँ में मीठो कम है, ने बढ़ा के लाओ। गुसाई जी बोले इनके ऊधमन ते कैसे बचूं मैं। तो गुसाई जी अब के फीको दूध ले आए, और साथ में खान अलग ते ले आए, और एक चम्मच ले आए, और ला के सामने धर दी। ठाकुर जी गोद में बैठा के बोले ये रही मिश्री, जेरो दूध, खुद मिलाओ पी लो। ठाकुर जी बोले मैं तो लाला हूं तुम्हारो, मुंह पे का मिश्री मिला भी आवे, मुंह पे ना आवे, तुम ही मिलाओ, तुम ही पिलाओ, तुम ही धराओ। ठाकुर जी ने आज तक श्रीनाथ जी ने गुसाई जी के अलावा अपने आप कछु कियो ही नहीं, लेकिन आज कह रहे हैं मैं खुद जामा पहन लूंगा, खुद पीताम्बरी पहन लूंगा, तुम जाके उनको रोको, सबन को राधा कुंड ते आगे मतान दियो। यहां षड गोस्वामियों में से एक श्री रघुनाथ गोस्वामी जी विराजते थे राधा कुंड में। अच्छा रघुनाथ गोस्वामी जी का स्वामी जी से बहुत प्रेम था, स्वामी श्री हरदास जी से, वहां गोसाई विठलनाथ जी से उनका बड़ा स्नेह था। भैया ये संप्रदायवाद तो आजकल है गो है, पहले के आचार्य तो सब संग रहे, खूब आनंद कियो। एक ऐसी लीला आवे कि रघुनाथ दास जी जो थे ये अन्न नहीं पाते थे, एक बार इनको पेट खराब है गयो, तो गोसाई विठलनाथ जी आए, बोले कहा भयो रघुनाथ, रघु रघु कहते, रघु कहा भयो, अरे कछुना पेट ने गड़बड़ है गयो है। वैद्य बुलाया, वैद्य ने आकर के नब्ज देखी, बोले इनके पेट में अपच हो गई है। तो वैद्य को बाहर भेज के गुसाई जी बोले अरे तू तो अन्न खावे ना है, फिर अपच कैसे हैगी तेरे। ऐसा को लगे कि भीतर बैठ के खूब चकाचक माल छान तो दिखे, बाहर आके यूं कह दे कि मैं तो कछु ना खाऊं। रघुनाथ जी के नेत्र में सजल हो गए। रघुनाथ गोस्वामी बोले अरे मैं पाऊं तो कछु भी ना हूं, मैं तो केवल जल पे ही रहूं, पेय पदार्थ ही पान करूं, परंतु ये प्रिया प्रियतम दोनों मानसी में 56 भोग लगा में, मां जबरदस्ती मुँह को लड्डू पवा में, मुँह को मठरी पवा में, मुँह को कचौड़ी खवा दें, वहां से मेरे अपच है गई। सोचो वो प्रत्यक्ष रूप में नहीं पाते हैं, मानसी में ठाकुर जी पवाते हैं उनको, और उससे अपच प्रत्यक्ष में होती है उनको। तो रघुनाथ जी स्वामी जी से इनका बहुत प्रेम था, और सब आचार्यों का प्रेम था। तो सब लोग राधा कुंड में
रुक गए। रघुनाथ पाद गोस्वामी जी ने सबको विराजमान किया, सबकी उत्तम व्यवस्था की। गोसाई श्री विठलनाथ जी 56 भोग लेकर के, खूब सारी मालाएं लेकर के जतिपुरा से पहुंचे राधा कुंड। राधा कुंड में जमात लगी है ब्रजवासी, और ब्रजवासियों के संग में सब आचार्य आए वृंदावन से। गोसाई जी ने जाकर के सबको प्रणाम की, जय हो जय हो, आज सब वृंदावन के आचार्य पधारे, सबको प्रणाम करूं। एक माला स्वामी जी को पहनाई, हितरवंश महाप्रभु को पहनाई, सबके चरणन में वंदन की और सबको बीड़ा प्रसादी दही 56 भोग दिए। हितरवंश महाप्रभु बोले, आपने इतना श्रम क्यों किया? राधा कुंड ते जतिपुरा आनी और दूर तो है ना, हम आ ही रहे वहां पे, आप क्यों आ गए? स्वामी जी बोले, अरे सुनिए महाप्रभु जी, आए तो आए, पीतांबरी पूरी पहना के और ना आए, अधूरी में ही छोड़े आए लाला। ये सुनकर के गोसाई जी बोले, जय जय, आपको सब पता है। बोले, आज छोड़ेंगे ना तुम्हारे लाला है, वक्त जाके कह दो कितनों बचले, आज बचेगो नहीं। गोसाई जी बोले, जय जय, छोटे लाल जी हैं, सुबह कांप रहे थे, आप लोग आ रहे, वो लाड़ प्यार के लाला हैं, ऐसे कछु मत कहो। वो कछु ना कहेंगे, बस न कान पकड़ेंगे, ना ना ऐसे मत करियो, न प्रेम तो चर्चा करियो। सब आचार्य चरण बोले, देखो कैसे ठाकुर जी, कहीं मेरी डांट नहीं पड़ जाए तो पहले ही भेज दिए कि वहीं जाके समझा दूं उन्हें। स्वामी जी बोले, चलो। और सब आचार्य चरण गिरिराज जी की तलेटी में भ्रमण करते करते आनी और पहुंचे। और जैसे ही श्रीनाथ जी के सन्मुख पहुंचे हैं, श्री जी बाबा खड़े हैं नीचे नेत्र करके, सामने स्वामी श्री हरदास जी महाराज, हितरवंश महाप्रभु, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रूप सनातन को सब खड़े हैं। सबके मानो जैसे चित्त में, क्योंकि श्रीनाथ जी का एक नाम और है, क्या? निकुंज नायक। इनका नाम है निकुंज नायक। एक भाव यह भी है कि श्रीनाथ जी के पीछे जो गिरिशिला है, वहां निकुंज वहीं से प्रारंभ होता है। ठाकुर जी वहीं द्वार पे ही खड़े हैं, और द्वार पे मानो ऊपर भुजा और नीचे से ऐसे करके पूरे निकुंज को घेर के खड़े हैं। बोले, पहले मेरे चरणन में प्रणाम कर, मैं देखूंगो, अनुकूल लगेगो तो भीतर जावेगो, नहीं तो यहीं से वापस लौट जा। निकुंज नायक ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं। हरिनाम व्यास जी बोले, स्वामी जी देखियो, ऊपर को देखो नहीं रहे हो, नीचे देख रहा है। स्वामी जी बोले, तो काबे हम नीचे बैठ जाएंगे। स्वामी जी नीचे बैठ गए, और नीचे बैठ के सब ऐसे देखें, श्री जी बाबा के नीचे नेत्रन में निहारे, बोले कैसे नजर मिले। आज प्रत्यक्ष दिख रहे हैं कि ठाकुर जी कभी इधर नेत्र करें, कभी इधर नेत्र करें, मिला नहीं रहे नेत्र। लेकिन स्वामी जी की भाव समाधि लग गई, मानसी में प्रवेश कर गए ठाकुर जी के साथ। और श्री ललिता जी का रूप धारण करके जैसे ही निकुंज में प्रवेश किया, प्रवेश करके ठाकुर जी के पास गए हैं। ठाकुर जी बोले, हे ललिते, आप तो जाने या ब्रजरज की ऐसी महिमा है, ये एक बार कोई के माथे पे लग जाए, बाकी कभी अधोगति ना है सके। अरे ये भोरे भारे ब्रजवासी हैं, कोई ने सहज में ही कह दी है कि कृष्णदास भूत बन गए हो। वास्तव में कृष्णदास भूत नहीं बनो है। अरे कृष्णदास तो अपनी लीला पूरी करके मेरे ग्वाल समाज में आ गए हो, वो तो मेरे संग गैया चरावे रोज जावे। पर इन ब्रजवासी को कैसे समझाऊं, भोरे भारे ब्रजवासी ने सब ऐसी बात फैला दी है। हे ललिते, मैं ऐसा थोड़ी कर सकूं। स्वामी जी को सब स्पष्ट कर दिया ठाकुर जी ने। थोड़ी देर में सब देखते हैं, सब शांत बैठे हैं, क्योंकि स्वामी जी के नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है। मानसी में स्वामी जी प्रवेश कर गए। थोड़ी देर में स्वामी जी के नेत्र खुले और स्वामी जी बोले, भैया कृष्णदास अधिकारी भूत नहीं बने हैं, प्रेत नहीं बने। ठाकुर जी ने आज्ञा करके मुझको बताइए कि वो प्रेत नहीं बने। गोसाई जी बोले, जय जय, वो बात तो हम भी जाने, लेकिन या को प्रमाणित कैसे करें, ये ब्रजवासी कैसे मानेंगे। इतने में ही एक ब्रजवासी ग्वारिया दौड़ो दौड़ो आयो। सब लोग इधर देखो, भैया माँ कछु है रो, अच्छा पानी बट रो है।
बता निर्जला है भैया आज, कम से कम कथा में तो प्यास ही रह लो। क्या बता रहा था मैं? हाँ, इतने में एक ब्रजवासी आयो, और ब्रजवासी दौड़ो दौड़ो आयो और आकर के बोलो, गुसाई जी मेरी बात सुनो। बोले कहाँ भयो? अरे मैं भोर में गैया चरावे गयो, और गैया चरावे जब गयो तो वहां मैंने असंख्य गैया देखी, और उन असंख्य गैयान के बीच में मैंने कृष्णदास जी देखे। तो बोले तू कहा कहना चाहे वो भूत हैं? बोले ना है, वही बात बता रहा हूं, मैंने कृष्णदास जी जब देखे तो मैं तो उनको देख के माथे भाजन लगो, लेकिन कृष्णदास जी मेरे सामने आकर के बोले भैया भाजे मत, मैं तो को बताने आया हूं। बोले कहा? बोले इस संसार के लोगन को जाके सबंत कह दे अपयश नहीं फैला, मैं भूत ना हूं, अभी मैं तो ठाकुर जी के नित्य निकुंज में गौ सेवा की सेवा ठाकुर जी ने इनकी गैया चरावे जा रहा हूं। और बाबा मैंने एक चीज और देखी। बोले कहा? बोले जब कृष्णदास जी के प्राण छूटे तब वो वयोवृद्ध थे, लेकिन आज जो मुझको कृष्णदास जी मिले वो तो बिल्कुल युवा स्वरूप में, ऐसी सुंदर पाग बंदी, ऐसे सुंदर उनके गाल गोल मटोल चमक रहे। लेकिन सारी बात घूम करके यहीं आ जाए कि ब्रजवासियों को क्या प्रमाण देंगे हम? तब वो ब्रजवासी बोलो नहीं कृष्णदास जी से मैंने ये बात कही कि मैं ब्रजवासी को कैसे बताऊं कि आप प्रेत नहीं हो। तो बोले भैया या को एक ही प्रमाण है, गुसाई जी को पता है मेरो आसन कहाँ रखो है, गुसाई जी से कहो मेरो आसन हटावे और वहां के नीचे तेरे हाथ गड्ढा करें तो वहां 100,000 स्वर्ण मोहर मिलेंगी, और वहां से ये प्रमाणित है जाएगा कि भैया गुसाई कि कृष्णदास प्रेत नहीं है, कृष्णदास तो भगवत भाव को प्राप्त है कि सब लोग गए, ब्रजवासीन की भीड़ लगी है महाराज। तो जहां कृष्णदास जी को आसन हतो वो आसन हटा के भीतर गड्ढा करके देखो तो 1000 स्वर्ण की मोहर प्राप्त भई। वासे वा ब्रजवासी की बात सिद्ध भई कि श्री कृष्णदास जी प्रेत नहीं है। और तब स्वामी श्री हरदास जी, हितरवंश महाप्रभु और समस्त आचार्य ने ठाकुर जी की जाकर के बलैया ली और फिर गुसाई जी से कही, बोले अब हम सब ब्रज के रसिकन की ओर से ठाकुर जी को एक दिव्य 56 भोग को मनोरथ करो, क्योंकि ठाकुर जी ने ये स्वयं सिद्ध किया है कि मेरे भजवे वारे को मोकू भजवे वारे की कभी अधोगति ना होवे, वाकू तो मेरी प्राप्ति होवे। तो इसलिए भैया ये बात आप लोग अपने चित्त से निकाल देना कि भगवत भजन करने वाली की अकाल मृत्यु तो कभी भी हो सकती, तो प्रारब्ध है। लेकिन हाँ ये बात स्पष्ट है कि नित्य ऊर्ध्वपुंड धारण करने वाला, एकादशियों का नियम करने वाला, कंठी धारण करने वाला, भगवान नाम जपने वाला, ब्रज में जन्म या ब्रज में मरण स्वीकार करने वाला, उसकी अधोगति नहीं होती, वो प्रेत योनि में नहीं है। हमारे ब्रज में तो गांव है। भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। बाबा निधिवन वाले पूज्य महाराज जी बता रहे, बोले लाला हमारे ब्रज में जन्म लेवे पे ना गायो जाए, ये जब ब्रज में कोई अपनो शरीर छोड़ दे तब ये भाव गायो जाए। ब्रज में जन्म लेनो ब्रज की प्राप्ति एक बार को नहीं होगी, लेकिन ब्रज को स्मरण करते करते प्राण त्यागनो वो ब्रज की प्राप्ति है। भैया सावधानी से सुन लो सबरे, अगर आपकी जिह्वा पर युगल नाम विराजमान है, स्वामी जी के भाव से कह रहा हूं, मेरी बात मत मानियो, आपकी जिह्वा पर युगल नाम विराजमान है, आपके मस्तक पर यदि ऊर्ध्वपुंड विराजमान है, आपके जीवन में एकादशी को नियम है या फिर जो आपकी परंपरा को नियम है वो नियम विराजमान है, आप साधुन के महात्मान के रसिकन की ब्रज की सेवा में लगे रहे हो,
आपकी अधोगति नहीं हो सकती। ये बात प्रमाणित करके कह रहे हैं। चाहे कैसे भी प्राण निकले, लेकिन कभी प्रेत योनि प्राप्त नहीं होगी। और तो और भैया, वृंदावन वाले तो यूं के प्रेत योनि तो बहुत दूर की बात, पुनर्जन्म नहीं होगा। श्रीधाम वृंदावन में, निज वृंदावन में प्रवेश मिलेगा। भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। जारज को सुर नर मुनि वंचित, जानर विधि शंकर सिर नायो, विधि शंकर सिर नायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो। बात कहें, जैसे किसी रसिक को देख करके मन में भावना आती है, कितने भाग्यशाली ठाकुर जी को भजते हैं। किसी महापुरुष को देख करके वंदन करने की इच्छा होती है। ऐसी भैया कभी ब्रज में कोई शव यात्रा देख लो ना, वहां को देख करके भी हाथ जोड़े करो। भाग्य है या के, सौभाग्य है या के जो ब्रज में प्राण त्यागे, ब्रज में अंतिम श्वास लिए। महादेव कहते हैं पार्वती जी को, ये ब्रज भूमि कैसी है, यहां जन्म ले लो, मृत्यु कहीं भी, भगवत धाम की प्राप्ति है। भगवत धाम मतलब वृंदावन की प्राप्ति है, निज वृंदावन। जन्म कहीं भी हुआ हो, प्राण ब्रज में चले जाएं। तीसरा, जन्म कहीं भी हो, प्राण कहीं भी निकले, लेकिन अंतिम श्वास लेते समय ब्रज का स्मरण हो जाए, ब्रजवासी दिख जाए, ब्रज का कोई कण मुख में चला जाए। और चौथा, जन्म भी कहीं हुआ हो, मृत्यु भी कहीं हुई हो, अंतिम क्षण में किसी ब्रजवासी के दर्शन भी ना हुए हों, अंतिम कण भी कोई ब्रज का ना गया हो, लेकिन या तो अंतिम यात्रा का या फिर अंतिम संस्कार का कोई ब्रजवासी दर्शन कर ले, तो भी वृंदावन की प्राप्ति है, तो भी ब्रज की प्राप्ति है। आजकल हम लोग रहस्य जानते नहीं, वृंदावन के रस को जानते नहीं, बस आ रहे हैं यहाँ पे, धुआंधार ऊधम मचा रहे हैं। ब्रज सामान्य नहीं, ये शब्द कोई सामान्य है। जा रज को सुर नर मुनि वंचित, शिव शंकर सिर ध्यायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। इस बात को प्रमाणित करने के लिए स्वामी जी गिरिराज जी आए कि भैया भगवत भजन जाने कियो होगो, बाकी अधोगति नहीं है सके। प्रेत योनि तो अधोगति में सबसे निम्न कोटि की गति है, जिसको नरक में भी स्थान नहीं मिलता, वो प्रेत बनता है। और भगवत भजन करने वाला प्रेत बनेगा, भूत बनेगा, हो ही नहीं सकता। इसलिए संशय भी मत कीजिएगा कभी चित्त में, कोई भगवत भजनानंदी यदि अकाल मृत्यु ग्रसित हो जाए, भगवान ना करे कभी हो, पर हो जाए, तो उसके प्रति ये संशय बुद्धि मत लाइएगा कि क्या पता अकाल मृत्यु है, कहीं अधोगति ना हुई हो। ना, स्वामी जी महाराज प्रमाणित करते हैं, और वो करके गए। ऐसे एक सुंदर चरित्र है श्रीवंशी अली जी का। मैं कह रहा था एक दिन कि अगर मुझे अवसर मिला तो मैं जरूर उनका चरित्र सुनाऊंगा। ललित संप्रदाय के आचार्य, उनके ठाकुर जी आज भी दिल्ली में विराजमान है। एक तो एक बात पता चली कि दिल्ली में भी एक आचार्य प्रकट हुए हैं, नहीं तो लगभग
प्रस्थान करेंगे। जय हो। अब आप तो पिताजी महाराज, अब आप आए हैं तो कछु कह के जाएंगे तो ही अच्छा लगेगा, नहीं तो सब लोगन को ये लगे कि बताओ पिताजी आए और छोरा खुद ही बोलता रहे, उनते नहीं बुलवाए है। तो हमारे प्राण धन, हमारे जीवन धन, हमारे गुरुदेव भगवान, हमारे पूज्य पिताजी महाराज, जिनकी कृपा दृष्टि से ये सब भाव आप सबके मध्य प्रस्तुत होते हैं, ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान आए हैं। देखो भागवत जी में तो नियम है कि अनुष्ठानिक कथा है, प्रवाह में मध्य में कथा का रुकना नहीं चाहिए, लेकिन ये तो उत्सवात्मक कथा है और यहाँ रसिकों की चर्चा चल रही है, भक्तों के चरित्र चल रहे हैं, वृंदावन रसिकों की रस चर्चा है। इसके मध्य में तो आचार्य चरणों का भाव ऐसा समझो कि जैसे मानो सुंदर आप दाल भात पा रहे थे तो बीच में नेक पापड़ आयो है, वाकु भी मिला के और स्वादिष्ट बना लो। हाँ, तो ये तो, या फिर ऐसा समझो कि नमकीन नमकीन बहुत पायो, अब नेक मिठास ले, अब नेक मीठो कछु पाओ। तो ये तो आचार्यन को उत्सव है। या में मध्य में यदि आचार्य महापुरुषन की वाणी सुनने को मिले तो ये तो सौभाग्य है। तो सब लोग सुनो। फिर वंशी अली जी एक महापुरुष हुए दिल्ली में। दिल्ली वाले कितने लोग बैठे, हाथ ऊपर करिए। हमको ऐसा लगे कि दिल्ली वाले इनके पास बेचारे, इनके पास केवल एक वृंदावन ही है 150 किलोमीटर दूर, पर दिल्ली में भी एक आचार्य चरण प्रकट भय हैं। जैसे वृंदावन में यमुना तट पर ठाकुर जी ने वंशी बजाई और वही वंशी श्री हितरवंश महाप्रभु के रूप में प्रगटी, ऐसे ही गोवर्धन के समीप चंद्र सरोवर पर किशोरी जी ने वंशी बजाई, हमारी लाडली जी ने वंशी बजाई। और जैसे ठाकुर जी की वंशी सुन के सब गोपी भागी ठाकुर जी से मिलन को, ऐसे ही जब शाम किशोरी जी ने वंशी बजाई तो ठाकुर जी दौड़े। क्यों? कहीं ना कहीं एक मान सो आ गया लाला के चित्त में कि मेरी वंशी में ही आकर्षण है, मेरी वंशी में ही बांधवी की शक्ति है। लेकिन आज किशोरी जी बैठी हैं चंद्र सरोवर पे, और बैठे बैठे, चंद्र सरोवर यही है गिरिराज जी में, और बैठे बैठे जैसे ही किशोरी जी ने वंशी नाद कियो, दूर बैठे श्याम सुंदर अपने मन को रोक नहीं पाए। बोले कौन बजा रहा हो भैया ऐसी वंशी जो मेरे चित्त को भी हरण कर रहा है। और तब दौड़ करके देखे तो वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी अपने कोमल अधर पर वेणु धारण करके अपने कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित करते हुए वादन कर रही हैं। दूर बैठे ठाकुर जी, समीप नहीं आ रहे, दूर कुंज से ही बैठे। जब जब बहुत प्रिय वस्तु, बहुत प्रिय दृश्य सामने आता है ना, तो समीप जाने की इच्छा नहीं होती, दूर से ही निहारने की इच्छा हो गई। श्याम सुंदर के नेत्रन में अश्रुपात है रहे, प्रेम अश्रु छलक पड़े, किशोरी जी ऐसी मधुर वेणु बजा रही हैं। वे ही किशोरी जी की वंशी कलिकाल में वंशी अली के रूप में प्रकट भई। ठाकुर जी की वंशी हितरवंश महाप्रभु और किशोरी जी की वंशी श्री किशोरी अली, जिनका नाम वंशीधर था, पूर्व का नाम। और इस बात का प्रमाण क्या हुआ कि ये किशोरी जी की वंशी हैं? तो चरित्र में वर्णन आता है कि एक बार वंशी अली जी दर्शन करने के लिए गई जगन्नाथपुरी। तो जैसे ही आप जगन्नाथ जी के मार्ग में थी, वहां ब्रह्मवेदी पर बैठे हुए महाप्रभु जगन्नाथ ऐसे झूमने लगे। तो सब पंडा पुजारी सब बोले जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, महाप्रभु जी की जय हो, जय जय, इतने प्रसन्न कैसे है रहे हो? तो ठाकुर जी बोले कल एक विशिष्ट महानुभाव जगन्नाथपुरी दर्शन करने आ रहे हैं। पहले जगन्नाथ जी में नियम था कि प्रत्येक दर्शनार्थी को ठाकुर जी के अंक से लगने की आज्ञा होती थी। ठाकुर जी बोले कल एक विशिष्ट महानुभाव ब्रज से आ रहे हैं, उनको मेरे अंक से लगाए दिए। पंडा पुजारी बोले जय जय, ऐसा कहा है उन महानुभाव में, ऐसी कौन सी विशेषता है? तो महाप्रभु जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हो गए।
और नेत्र बंद करके स्मरण करने लगे, बोले चंद्र सरोवर पर किशोरी जी ने जा वंशी को नाद कियो, वही कलिकाल में श्री वंशीधर वंशी अली वो जगन्नाथपुरी आ रहे हैं, आप उनको ला करके मेरे हृदय से लगा दिए। वो किशोरी जी की वंशी के अवतार हैं, आप उनको लेकर के आई हो। दूसरे दिन जैसे ही वंशी अली जी रात में पहुंचे, पूरी रात व्याकुल रहे, जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे, महाप्रसाद पाएंगे, जगन्नाथ जी को निहारेंगे, इतने भावावेश में। लेकिन आप जैसे ही मंदिर पहुंचे तो द्वार पे ही लोग एक एक आदमी को रोक को पूछे, तुम्हारो नाम क्या है, तुम्हारो नाम क्या है। जैसे ही वंशीधर जी पहुंचे तो आपसे पूछी आपका नाम क्या है, तो आपने कही वंशीधर। बोले आप वंशीधर वृंदावन से आए हैं? बोले जी। अरे अरे आओ आओ आओ, पंडा पुजारी आ गए, सबरे उनको गोद में जैसे जगन्नाथ जी को उठावे ऐसे उठा के ले गए मंदिर में। उनको विश्वास ही नहीं, भैया तुम सबरे कैसे जानो, सब जय जयकार करने लगे, वंशी अली जी की जय हो, वंशीधर जी की जय हो। और महाप्रभु जगन्नाथ जी ब्रह्म वेदी पर झूम रहे हैं। विचार भी नहीं किया था कि इतना प्रेम मिलेगा। जब गए सन्मुख, जय जय, इतना प्रेम क्यों बरसायो? तो पुजारी जी बोले आप पूर्व में किशोरी जी की वंशी रहे हैं, इसलिए आप वंशी अली के रूप में प्रकट भए। आपकी आवे की सूचना महाप्रभु जी ने हमको दी। ये सुनकर के वंशी अली जी भावावेश में चले गए कि महाप्रभु जगन्नाथ जी मुझको याद करें, मेरी पता है उनको। उससे ये बात सिद्ध हो गई कि भैया ये किशोरी जी की वंशी ही वंशी अली के रूप में प्रकट। अली मतलब सखी, अली मतलब सहचरी। हमारे ब्रज में अली अगर कहें तो या को मतलब वंशी आली, वंशी अली यानी कि वंशी सखी। तो श्री वंशी अली जी आई हैं धराधाम पर, उन्हीं को ये भाव है, परे रहो वृषभानु के द्वारे, परे रहो वृषभानु जहां मेरी लाडली राधा, जहां मेरी लाडली राधा, ठौर नहीं वंशी अलिया में, ठौर नहीं वंशी अलिया में, और लगे सब बाधा, और लगे सब बाधा, बाधा पड़े रहो वृषभानु के द्वारे, पड़े रहो वृषभानु के द्वारे। आपके पिताजी श्री प्रद्युम्न मिश्र जी और माता श्री कृष्णावती जी, जिनके यहाँ वंशीधर जी का जन्म हुआ। जन्म हेते ही ये बात तो देखी गई, समस्त आचार्यों के प्रादुर्भाव में कुछ विलक्षणता है। वंशीधर जी का जब जन्म हुआ तो जन्म लेते ही इन्होंने मातृ दुग्ध पान नहीं किया, अपनी मैया को दूध नहीं पियो, नेत्र नहीं खोले, मुख से कोई स्वर नहीं निकालो, हाथ में मतलब बस श्वास चल रही है और कुछ नहीं किया। आपके पिताजी पहले वृंदावन में विराजते थे, ललित कुंज नाम से स्थान पे आप विराजते, वहां आपके ठाकुर जी, परंतु फिर किसी कारण से फिर दिल्ली में विराजे और वहां चांदनी चौक के पास में श्री लाडली जी को मंदिर है, वही आपके प्रियालाल जी हैं। तो ध्यान से सुनियो, आपको जन्म भयो लेकिन आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, एक बालवत नेत्र बंद करके, मुख बंद करके बस श्वास चल रही है, जीवित अवस्था है लेकिन और कोई प्रतिक्रिया नहीं। जिस बात से सब माता पिता बड़े दुखी है गए, बोले ये कछु कहमे ही नहीं है। अब ब्रज से संबंध था माता पिता को, तो ब्रजवासी भी गए, पतो चली दिल्ली में भैया प्रद्युम्न जी के यहाँ लाला भयो है, चलो बधाई दे के यहाँ में बधाई लेके ब्रजवासी गए और ब्रजवासी ने जाकर के खूब बधाई, खूब आनंद किया, लेकिन घर में तो सब उदास। प्रद्युम्न पिताजी आपके जो, उन्होंने कही भैया लाला तो भयो, श्वास चल रही है,
लेकिन ना तो मैया को दूध पीवे, ना नेत्र खोले, ना कोई स्वर निकाले, हम कैसे उत्सव मनाएं? तो एक बड़े योग्य ब्रजवासी वो बोले लाओ मोह दो, गोद में लियो, और जैसे मुखाकृति देखी तो मंद मंद मुस्कान है, आहा, जैसे मानो किसी मानसी अवस्था में हो बालक। समीप कान लेकर के और भाव से कही राधा 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 श्री राधा। जब राधा राधा नाम सुनायो तो जैसे जैसे राधा नाम चले, कभी उनको एक पाँव हिटे, कभी एक हाथ हिले, कभी एक आंख मचले, कभी मुख खुल जाए, कभी किलकारी निकले। ऐसे करते करते ज्यों ज्यों राधा नाम भयो, दोनों नेत्र खुल गए, भुजा खड़ी है गई, पाम चलन लगे, मुख से स्वर निकलन लगो। सब कहने लगे अरे भैया प्रद्युम्न जी, तुम्हारे यहाँ कोई किशोरी जी की सहचरी आई है। ये संसारी जीवन को नाम सुन के, उनकी पुचकार देख के, उनके भाव जान के नहीं उठ रही है, किशोरी जी को नाम सुन के उठ रही है। और तब उत्सव मनो, और फिर राधा नाम उते ही उत्सव मनो। ऐसे श्री वंशी अली जी जन्म से ही उनमें लक्षण दिखने लगे श्री जी सखी के। बाल्यावस्था आपकी ऐसी कि जैसे जैसे आप बड़े भये, सामान्य बालक तो खेलते हैं, कूदते हैं, दुनिया भर के उधम करें, पर आपकी तो एक ही केली है। जो भी आपके सखा हैं उनसे भी अलग अलग धुन में, अलग अलग भाव से कैसे भी राधा राधा गाओ बस। और बाल्यकाल में ही अपना श्रृंगार कर लेते और श्री जी की तरह बन करके, वैसे तो सखी भाव है, तो सखी भाव में बन करके फिर डोलो करते घर में। पिताजी धोती लेके आवे, कुर्ता बगलबंदी लेके आवे, पर ये तो लहंगा पहन के डोले, वही भाव में रहे श्री जी के भाव में। बंधुओं एक बात कहें, कई बार भक्ति ना आती है जीवन में, लेकिन पारिवारिक ऐसा माहौल मिलता है कि उनको वो स्वीकार नहीं होती। इससे व्यथित मत होइए। कैसे कितने सारे आचार्य चरण थे जिनके परिवारों ने भी नहीं स्वीकार किया उनके भक्ति भाव को। आपके पूज्य पिताजी महाराज बड़े अच्छे वक्ता थे कथा के, जगह जगह जाते कथा करते, यजमानी थी उनकी। लेकिन आपकी ऐसी इन लीलाओं को देख करके माता जी को बड़ी चिंता होती थी। बोले कि यार ये कहीं सब सखी सखी बोले, याकू सब या के प्रति ऐसा भाव रखें। और अपने पतिदेव से उन्होंने याचना करी, बोले कि या को ब्याह कर दो। 15 वर्ष की छोटी आयु में ही उनका ब्याह कर दिया। लेकिन जाके चित्त में एक बार श्री जी विराजमान है जाए, फिर चाहे कैसी जीवन की स्थिति है जाए, फिर वो निकले थोड़े ही है। आपका नियम था प्रत्येक वर्ष हर दिन प्रतीक्षा करते थे राधाष्टमी कितनी दूर है। हर दिन सुबह उठ करके आपका एक ही नियम, आज कौन सी तिथि है और अब आज की तिथि से राधाष्टमी कितनी दूर है, और उतनी बार किशोरी जी को नाम जप करते। और जैसे आज से राधाष्टमी 15 दिन दूर है, तो श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, और जैसी 14वीं बार राधा बोलते और 15वीं बार राधा बोल के तुरंत भुजा उठा के बधाई हो, ऐसे रोज बधाई देते और प्रतीक्षा करते कब आवेगी राधाष्टमी। विचार करो, मैं तो 15 दिन बताए, अब सोचो 6 महीना दूर है राधाष्टमी, तो 6 महीना में जितने दिन हैं उतने दिन गिनते, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। और जैसे ही राधाष्टमी वाली तिथि आती मुख पे, राधाष्टमी वाला दिन आ, तो 6वें महीना जोड़ते बधाई देते, पूरे घर में हल्ला है जातो। माता पिता सब कहते पतो ना कहाँ है, क्या भाव में रहे। एक बार की बात, किशोरी जी की बधाई गव रही थी राधाष्टमी की, और वो बधाई सुनकर के आप इतने भाव निमग्न है गए, इतने भाव निमग्न है गए, झूम झूम करके नृत्य कर रहे हैं, घूम घूम करके नृत्य कर रहे हैं। देखो एक बात कहते हैं, नृत्य सोच विचार के नहीं होता कि अब ये वालो भजन आवेगो, ये वालो पद आएगो तो हम नाचेंगे। नहीं, नृत्य किसको कहें कि कोई ऐसी भावना प्रकट भई कि आप स्वयं को रोक ही नहीं पाए।
आपके नेत्र बंद है गए, चरण कहीं जा रहे हैं, हाथ कोई भंगिमा कर रहे हैं, कभी कोई पे पाम धर दियो, कभी कहीं। वो नृत्य का रूप होता है कि जहां आप अपने वश में आके नृत्य नहीं कर रहे हैं, विवश होके नृत्य कर रहे हैं। वैसा नृत्य कर रहे थे वंशीधर जी। नृत्य करते 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 आपको भावावेश हो गया और तुरंत आप वहीं चौक में ही भाव समाधि में गिर पड़े। नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है और मन में केवल विरह श्री जी का व्याप्त है। हमारी बोरी सखी जी का एक भव है, अखियां जो पे चकोरी होती, अखियां जो पे चकोरी होती, तो उड़ी चंद्र बदन लगी रहती, जो उड़ी चंद्र बदन लगी रहती, बैठ बैठ क्यों रोती, बैठ बैठ क्यों रोती, अखियां जो पे चकोरी होती, अखियां जो पे। आप श्री जी को याद करके भाव करते थे कि अगर मेरे नेत्र चकोर होते तो यहां बैठे बैठे रोते नहीं, उड़ करके जाते। किशोरी जी के कभी चरणन में विराजते, कभी कंधा पे विराजते, कभी सन्मुख विराज करके देखते रहते, रोते काहे को। अखियां जो पे चकोरी होती, अखियां जो पे चकोरी होती, एक टक सुधा माधुरी छाकी, एक टक सुधा माधुरी छाकी, उमगी उमग पग धोती, अखियां उमग उमग धोती, भोरी हित नित तरसत द्वारे, भोरी हित नित तरसत प्यारे, वृथा जन्म क्यों खोती, अखियां वृथा जन्म क्यों खोती, अखियां जो पे चकोरी होती, अखियां जो पे चकोरी होती। इतनी याद करते किशोरी जी की, वहीं राधाष्टमी पर नृत्य करते करते गिर पड़े और घंटों तक भाव समाधि में रहे। और उसी भाव समाधि में श्री प्रिया जी प्रकट हो गए और प्रिया जी ने प्रकट होकर के कही, अरे वंशी तू काहे को ऐसे रोवे, तू चिंता मत करे, तेरे घर के आंगन में एक वृक्ष है, वह वृक्ष के नीचे ही मेरा एक स्वरूप विराजमान है, तू जाए करके मेरा स्वरूप वहां से पधराए ले। और ये सुनते ही तुरंत आपको चेतना आई और ठीक राधाष्टमी के दिन ही आप दौड़ करके किशोरी जी की आज्ञा से गए। सब घर के लोग पीछे दौड़े, कहाँ जा रहे हैं। तभी एक वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे मिट्टी खोदन लगे और सब घर के कहें, अरे कहाँ कर रहे हो भैया, वंशीधर कहाँ कर रहे हो। लेकिन आप भावावेश में खोदते चले गए और तभी थोड़ी देर में वहां से श्री प्रिया जी को सुंदर स्वरूप आपको प्राप्त हुए। और वो आज भी दिल्ली के चांदनी चौक के मंदिर में विराजमान है, वही स्वरूप। उनके हाथ में वंशी है किशोरी जी के। अखियां जो पे। अच्छा, वंशीधर जी, कई बार ऐसा मन में भाव आता है कि क्या भाव साम्राज्य में रहने वाले जो इस प्रकार के रसिक जन होते हैं, क्या वो ज्ञानी नहीं होते। वो ज्ञानी भी उच्च श्रेष्ठ के ही होते हैं, उच्च श्रेणी के होते हैं।
ये केवल भाव साम्राज्य में रहते, मानसी भाव में रहते, किशोरी जी के प्रेम रस में रहते, सखी भाव में रहते। इसका मतलब ये नहीं कि उनको ज्ञान नहीं था, परम ज्ञानी थे। एक बार आप जयपुर गए पिताजी के साथ, तो गोविंद देव जी के मंदिर में वहां के राजा ने एक कथा करवाई। कथा में आप सुनने गए, तो ऐसे श्रोताओं में ही बैठे थे, तो कथा में प्रसंग आया कि भगवान सांदीपनि गुरुकुल जब पढ़ने गए, तो सांदीपनि गुरु जी को जब दक्षिणा दी, तो दक्षिणा में गुरु मां ने कहा कि पांचजन्य नाम का राक्षस हमारे पुत्र को ले गया है। कृष्ण, यदि गुरु दक्षिणा देनी है तो पांचजन्य राक्षस से हमारे पुत्र को ले आओ। तो ठाकुर जी गए और पांचजन्य राक्षस का वध करके गुरुदेव के पुत्र को लाकर के दिया, और पांचजन्य राक्षस के अस्थियों से ही शंख बना, जो भगवान का शंख पांचजन्य कहलाया। तो कथा में ये प्रसंग चल रहा था। अचानक राजा ने एक जिज्ञासा प्रकट करी। बोले, हे महाराज जी, हे व्यास जी, आप 2 दिन पहले कृष्ण जन्म जब कर रहे थे, तब आपने श्लोक बोला था, तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। आपने कहा था कि भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ तो उनके हाथ में पांचजन्य शंख था। तो जब जन्म से पूर्व ही ठाकुर जी पर पांचजन्य शंख था, तो फिर ये लीला कैसे हुई? ये गुरुदेव के द्वारा पांचजन्य के यहां से पुत्र को लाना, और ये पांचजन्य की लीला 2 बार कैसे हुई? तो पहले से ही था ठाकुर जी पे, तो फिर दोबारा कैसे पांचजन्य शंख आया? तो जो कथा कर रहे थे व्यास जी, वो निर्वाक हो गए, उत्तर नहीं दे पाए। बड़े बड़े आचार्य वहां बैठे थे, सब निर्वाक हो गए। तब आपके पिताजी प्रद्युम्न जी ने कहा, हमारे पुत्र उत्तर देंगे, वंशीधर जी। तो वंशीधर जी मंच पे आए, और मंच पर आकर के बोले, सबको प्रणाम। बोले, भैया देखो, जैसे जय विजय ही रावण और कुंभकर्ण बनते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वो जब रावण और कुंभकर्ण बनते हैं उस समय वो जय विजय की पदवी छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है, वो सदा जय विजय की पदवी में रहते हैं, पर लीलात्मक भाव से उन्हीं का अंश ही जय विजय रावण कुंभकर्ण बनकर के आता है, शिशुपाल दंतवक्र बनकर के आता है। ऐसे ही ठाकुर जी के समीप रहने वाले जितने आयुध हैं, जितने जन हैं, ये सब तो नित्य पार्षद हैं। ये पांचजन्य शंख तो लीलात्मक भाव से पांचजन्य राक्षस के माध्यम से मिला है, परंतु वो वास्तव में तो नित्य में ठाकुर जी के पास ही रहता है। समझ में आई बात? इधर देखो, तब समझ में आवेगी। देखो, अति संयोग में प्रेम घटता है, और ये जितने परिकर हैं ठाकुर जी के, ये इतने समीप रहते हैं, इतने समीप रहते हैं कि इनके चित्त में कई बार प्रेम लक्षणा भक्ति उमड़ नहीं पाती। तो ये ठाकुर जी से याचना करते हैं, नाथ हमको आपका कभी विरह ही नहीं होता। तो ठाकुर जी इनको विरह देने के लिए, इनके चित्त में थोड़ी व्याकुलता प्रदान करने के लिए लीला करवाते हैं। इसीलिए जय विजय नित्य पार्षद रावण कुंभकर्ण बन के आते हैं, और पांचजन्य शंख ये पांचजन्य राक्षस के अस्थियों से दोबारा निर्मित होकर के, कुछ दिन का वियोग इनको सहाना होता है ना, इसलिए ये लीला हुई। ये उत्तर सुनकर के राजा तो प्रसन्न हो गए, नन्हे से इतने सुंदर उत्तर दे रहे हैं। और उसके बाद जयपुर में भी आपकी खूब, जयपुर में भी स्थान है श्री वंशी अली जी का। तो आप इतने भाव साम्राज्य में रहते थे, लेकिन आप ज्ञानी भी बहुत थे। राधाष्टमी पर प्रिया जी पधारी, और उन प्रिया जी को आपने मंदिर में विराजमान कर दिया। अब तो महाराज हर राधाष्टमी पर उत्सव होता है, लेकिन जब आपकी आयु 28 वर्ष की हुई, तो आपके पूज्य पिताजी प्रद्युम्न जी महाराज भगवत धाम चले गए। तो इनकी माता जी बोली, बेटा अब पिताजी के कार्यभार तुम संभालो, कथा किया करो, यजमानी देखा करो। ये बोले, मैया पिताजी इतना कमा करके चले गए कि हमारा जीवन चल जाएगा, अब इसके आगे हमको करने मत दो। बोले, नहीं नहीं, तुमको संभालना चाहिए। लेकिन इनका भाव नहीं था। कहते हैं उस काल में 1707 में जन्म बताते हैं श्री वंशी अली जी का, और उस काल में श्री वंशी अली जी राधाष्टमी के पावन उत्सव पर 3000 रुपए लौटा दिए। आज के 3 करोड़ मान के चलो।
3,000 रुपए लुटा दिए। इतने भाव में आ जाते, इतने मगन हो जाते राधाष्टमी के दिन, मन में आता जाने क्या क्या दे दूं मैं। एक बात तो मैं कहूं कथा में, ठाकुर जी जीवन में आएंगे, संग्रह की स्थिति नहीं रहेगी, बांटवे की स्थिति है जाएगी। 3,000 लुटा दिए। इनकी माता जी बैठे बैठे देख रही थी, उनके मन में आती, भैया यार छोरा कौन समझावे, इतना लुटावे। लोगन ने कही या को ब्याह कर दो सुधर जाएगा, ये तो माने ही ना है, इतना लुटावे। और प्रिया जी का बस राधाष्टमी का उत्सव आता नहीं कि इनका आपा इनके वश में रहता नहीं। मैया ने रात को समझाया, बोले लाला देख 3,000 रुपये लुटा दिए तेने, पिताजी इतना श्रम करके कमा के गए और तू लुटा दे ऐसे। आप बोलते मैया ये घर कौन को, ये परिवार कौन को, ये सब कुछ प्रिया जी को, प्रिया जी स्वयं पधारी है, ये सब उनको है, उनके उत्सव में तो करन देकर हो आनंद। नहीं नहीं, अगली बार से ऐसा मत करियो। अगली राधाष्टमी आई तो आप 4,000 रुपया लुटा दिए, और सोना ले, चांदी ले, जेवर ले, सब प्रसादी किशोरी जी की और लुटा दे। तो आप जब लुटा रहे थे तो 4,000 रुपया तो लुटा दिए, इतने पे भी आपका बस नहीं चला, तो भीतर गए, सोने की गिन्नी ने लेकर के और बधाई हो सबन को लुटा। अब वहां पे भावुक लोग कमाते, लूटवे वाले ज्यादा आते, बोले मां चलो राधाष्टमी पर खूब लुटा में भर भर के। आपकी माता जी का तो इस बार क्रोध से मुख लाल पड़ गया, बोले ये उचित नहीं है। प्रिया जी की बधाई लुटा रहे हैं, सिर पर चुनरी ओढ़ रखी है, तिलक छापे लगा रखे हैं, नेत्रन से विरल अश्रुधार, आज हमारी श्यामा जी को जन्मोत्सव है, बधाई हो बधाई हो। अपने कड़ूला उतार करके जैसे ही न्योछावर करने लगे, मां ने आकर के हाथ पकड़ लिया, बोले अब एक नहीं लुटाने दूंगा। वंशी अली जी को ये नहीं भाया। जब उत्सव पूर्ण हो गया तो मां से बोले, मां मेरो सर्वस्व प्रिया जी को है, आप रोकें टोकें बोलें वो तक आपने रोक दियो, प्रिया जी के उत्सव में व्यवधान कर दियो, रोक दियो बीच में। मां ने क्रोध में कह दियो, बोले इस घर में रहना है तो हाथ बचा के चलना है, ये इस तरीके से लुटाना नहीं है। तुम कथा तो करते नहीं, यजमानों के यहाँ जाते नहीं, पिताजी इतनी पूंजी कर गए, बस वही चल रही है, तुम तो कुछ करते नहीं और यहाँ बैठे रहते लुटा और रहे हो। वंशीधर जी बोले ठीक है, मैं रहूंगो तो प्रिया जी के जन्मोत्सव पर कुछ नहीं बचेगा, और आपको सब बचाना हो तो फिर आप रहो, मुंह को आज्ञा दो। आपने प्रिया जी को प्रार्थना करी, हे श्यामा जी आप स्वयं प्रकट भइए या स्थान सो, जब तक आपकी आज्ञा है तब तक आप यहीं विराजो, लेकिन अब मुंह को आज्ञा दो, मैं वृंदावन जाऊंगा। और आप उसी समय घर छोड़ करके पैदल वृंदावन चले गए दिल्ली से। अपनी प्रिया जी की याद में इतना रोवें, जगह जगह गिर जावें, फिर याद करें, फिर दिल्ली की ओर देखें, लेकिन जैसे ही वृंदावन की ओर मुख करें तो विरहन एक शांत है जाए। बोले वहां तो आप विराजमान हो, पर वृंदावन तो साक्षात प्रिया जी, चलूं ना वृंदावन को चलूं। वृंदावन में आप आए और जहां आपके पूज्य पिताजी पहले रहते थे वहीं आकर के आपने निवास किया। लेकिन आप इतने विरह में रहते थे, हाँ श्यामा जू, हाँ राधा जू, हाँ किशोरी जू, इसी भाव में रहते। ठाकुर जी को विरह तो सबने सुनो, श्याम घन कब बरसे गो आए, बड़े बड़े रसिकन ने गायो, लेकिन किशोरी जी को विरह एक मोते बोलो, बोले महाराज जी आप हर कथा में गाते हो, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिकारी हूं मैं श्याम का पुजारी, हमें श्याम ना मिला। महाराज जी कभी कोई ऐसा भाव गाओ जहां में ठाकुर जी से कहें कि हमें किशोरी जी कैसे मिलेंगी। मैंने कि यार तेने बात तो अच्छी बताई है, और अब वंशी अली जी को चरित्र आज आगे हो है तो अब ये भाव आवेगो कि अब किशोरी जी से कहेंगे, अब ठाकुर जी से कहेंगे हे श्याम सुंदर, अब किशोरी जी कैसे मिलेंगी, वाको राह बताओ, वाको मार्ग बताओ। पर बात ऐसी, हमारी प्रिया जी इतनी सहज हैं, आप ठाकुर जी से नेक प्रार्थना करो, प्रिया जी स्वयं प्रकट हो जाएंगे। ये तो लाला ही नखरे बाज है, नेक या हमारे नेक मनानो बुलानो पड़े। लेकिन
हमारे श्री वंशी अली जी अत्यंत भाव में कबहू नैन भरी रूप दिखाओ, कबहू नैन भरी रूप दिखाओ। वृंदावन में यमुना जी के तट पर बैठे हैं वंशीधर जी। अरे इनका सौभाग्य है, किशोरी जी के अधर पर विराजे हैं, लेकिन आज विरह व्याकुलता है, रुदन कर रहे हैं यमुना जी के तट पर बैठे बैठे। कबहू नैन भरी रूप दिखाओ, कबहू नैन भरी रूप दिखाओ। नैना दरस रूप रस प्यासे, नैना दरस रूप रस। अच्छा, हमारे वृंदावन के हित संप्रदाय के श्री भोरी सखी जी ने बड़े विरह के भाव गाए। किशोरी जी के प्रति विरह के भाव भोरी सखी जी के अत्यंत। निवेदन तो कर रहे हैं कि एक बार भोरी सखी जी को भी भाव सुने, उनको भी चरित्र सुने। नैना दरस रूप रस प्यासे, नैना दरस रूप रस प्यासे। अब ना और तरसा, अब ना और तरसा, हाँ कबहू नैन भर रूप दिखाओ। मृद मुस्कान मनोहर आनन, मृद मुस्कान मनोहर आनन। तनक तनक दर्शाओ श्यामा जू, तनिक तनिक दर्शाओ। भोरी व्याकुल विलापे कब लागी, भोरी व्याकुल विलपे कब लागी, भोरी व्याकुल विलपे कब लागी, भोरी व्याकुल सपने नेक हंसाओ श्यामा जू, सपने नेक हंसाओ। नैन भर रूप दिखाओ, कबहू नैन भर रूप दिखाओ। यमुना जी के तट पर बैठे बैठे वंशीधर जी रुदन करते हैं, किशोरी जी के दर्शन की आस में विलाप करते हैं। तभी नुकुंज में विराजमान किशोरी जी कहने लगी, हे ललिते, अरे ये कौन रो रहे हो भैया, ये कौन को करुण क्रंदन मेरे कानन में आए रहो है। अरे मुकु ये विरह सहन नहीं है रहो है। अरे ललिता जरा देख तो ये कौन रो रहे हो है। श्री ललिता जी कहती हैं, श्यामा जू आपके अधर पर जो नित्य विराजे और आपके अधरामृत से जो प्रियतम के मन को भावे, आपकी अधर की वंशी ही वंशीधर बन करके धराधाम पे आपके विरह भाव को आस्वादन कर रही है। ये नित्य परिकर को विरहत प्रदान यामारे कियो जाए ताकि इनमें प्रेम और बढ़े, और वही वंशी जो कि आपके सबसे ज्यादा अधर को रस को पान कियो जाने, वही विरह को आस्वादन करके रुदन कर रही है। श्यामा जू आप चलो, इनको विरह सहन नहीं है रहे हो, असह्य विरह है, आप चल करके इनको दर्श दो।
किशोरी जी बोली, अभी नहीं, अभी आप जाओ, निकुंज की चाबी तो आपके पास है, आप कृपा करो ना, आप जाओ, आप जाकर के इनके विरह को प्रेम भाव में परिवर्तित कर दो और कछु दिना और प्रतीक्षा करें, फिर मैं मिलूंगी। तभी श्री वंशीधर जी को पावन सुगंधी आने लगी, दिव्य तेज प्रकट हो गया सन्मुख। नेत्र खोल करके देखा तो साक्षात श्री ललिता जी सन्मुख प्रकट हो गए हैं। बोले ललिता महारानी की। ललिता जी प्रकट हो गए, देख करके चरण में वंदन है गए वंशीधर जी। ललिता जी बोली, अरे वंशी अली, तभी नाम पढ़ो, इनको पहले नाम वंशीधर ही है, तो ललिता जी ने आज इनको नामकरण किया वंशी अली। अरे वंशी अली, तू इतनो विरह मत करे, आपने आज्ञा करी, अब तुम बरसाने जाओ और बरसाने में जाकर के वहां श्री जी के चरणन में रह करके कछुदना श्री जी को पुकारो। तुमने ही याचना करी कि कछुदना को प्रेम वर्धन विरह रस प्राप्त हो, किशोरी जी की कृपा से प्राप्त भयो, अब तुम बरसाने जाओ, बरसाने जाकर के किशोरी जी को पुकारो। बंधुओं, श्री वंशीधर जी वृंदावन से बरसाने गए और श्री बरसाने में किशोरी जी के दर्शन नहीं किए, ऊपर महल में जाकर के दर्शन नहीं किए। जहां से महलन को मार्ग जावे ऊपर के काजे, वहीं पास में ही एक स्थान है जहां सब ब्रजवासी अपने घर को कूड़ो कचड़ा आकर के डाल दें, वहां श्री वंशीधर जी जाकर के विराजमान है गए और वहीं रहकर के केवल किशोरी जी को जपें, किशोरी जी को भजें, किशोरी जी को याद करें। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन नहीं, 12 वर्ष तक श्री जी के दर्शन नहीं किए। जहां से ऊपर बरसाने को जामे, वहीं नीचे बैठ करके किशोरी जी को पुकारें, वहीं से प्रार्थना करें। और ये पद जो सबसे पहले वंशी अली जी को गायो, वही पद को बस गायो करते, वहीं बैठे बैठे किशोरी जी को वहीं से बुलायो करते। परी रहो वृषभानु के द्वारे, जहां मेरी लाडली राधा, खेलत आए सुख उपजावे, प्राण ने किए साधा, कीरत कुल उजियारी प्यारी, हिय में चैन अगाधा, ठोर नहीं वंशी अली हिय में, और लगे सब बाधा। एक बार कछु ब्रजवासी मैया गई, बोले बाबा तेरे भैया हाथ जोड़ें, तेरे पाम पूजें बाबा, ऐसे सुंदर सुंदर मोर कुटी चलो जा, कहीं और जाए के बैठ जा, ऐसे सुंदर सुंदर बरसाने में स्थान है, पर तू यहाँ आए के बैठो है। यहाँ कितने वर्षन थे हम सब ब्रजवासी अपने घरन में सब जो कूड़ो कचड़ो होवे सब लाए के यहाँ डार दें, और बाबा तू यहाँ बीच में बैठो रे, हमें तो बड़ो संकोच लगे, पर कहाँ डारें, यही स्थान है। वंशीधर जी चरणन में गिर गए, बोले आप सो मेरी एक प्रार्थना है, आप यहाँ में बिल्कुल भी संकोच मत करो, ये तो मुंह पे बहुत बड़ी कृपा है। अरे दुनिया भर के संत तो ब्रजवासीन के घर जामे, उनकी कण रज लेवे के काजे, पर मैं तो भाग्यशाली यहाँ बैठ गया हूँ, यहीं सबरे ब्रजवासी अपने घर घर के सबरे कण लाए के मुंह पे डाल दें, वही से अपनो तिलक कर लूं, वही को अपने अंग पे लगा लूं, यही से श्री जी मुंह पे कृपा करेंगी। आप सब बरसाने वारे ते मेरी प्रार्थना है, ये जो आपको नियम है ना यहाँ अपनो कूड़ो डारवे को या बंद मत करियो, अगर ऐसो कर दियो तो मैं प्राण त्याग दूंगा। सबन ने की बाबा तेरी कैसी भक्ति, तू ऊपर भी ना गए आज तक, तेने श्री जी के दर्शन नहीं किए, बस राधाष्टमी पर पूरा जग ऊपर जाए के नृत्य करे, और बाबा तू यहाँ कूड़े के ढेर में ही बैठो बैठो नृत्य करे। बोले किशोरी जी बुलावेंगी तब जाऊंगा, एक दिन लाडली जी बुलावेंगी, वाकी प्रतीक्षा कर रहा हूं तब जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। 12 वर्ष तक एक ही स्थान पर रहे और वहीं बैठे बैठे केवल किशोरी जी को पुकारते हैं, किशोरी जी को ध्याते हैं।
12 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन श्री राधा श्री राधा श्री राधा गुणगान कर रहे हैं, रो रहे हैं, पुकार रहे हैं वंशीधर जी। 12 वर्ष प्रतीत हो गए हैं और व्यतीत होते 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 एक दिन ऊपर से आवाज आ रही है, अरे वंशी अली, तू कहां है? तुमको दिखकाई क्यों नहीं रही है? भोर का समय है, मंगला होने वाली है श्री जी की, और वही समय कानन में ध्वनि पड़ रही है, अरे वंशी अली, तुमको दिखाई क्यों नहीं दे रही है? अरे तू कहां को बैठी है? तू कौन बेर है? अरे जल्दी मेरे सामने आ जा। यहां विलाप कर रहे, रुदन कर रहे श्री वंशीधर जी। जैसे ही ये करुण स्वर उनके कानों में जाता है, आप दौड़ करके ऊपर की ओर देखते हैं, बोले कि अरे ये स्वर ऊपर से आ रहे हैं, और आप सहजी भाव में चढ़न लगे सीढ़ी पे ऊपर, जहां से श्री जी के भवन की ओर जावे। अरे वंशी तू कहां है? अरे वंशी तुमको दिख क्यों नहीं रही है? और यहाँ मानो वंशी अली जी के मन में भाव आ रहा है कि मेरी किशोरी जी बुला रही हैं। अरे उनको व्याकुलता है रही है, वो परेशान है रही है, उनको श्रम है रहा है, मैं जल्दी शीघ्र करूं, मैं ऊपर पहुंच जाऊं। और शीघ्र करके मानो जैसे दौड़न लगे ऊपर की ओर, पहली बार आज ऊपर जा रहे हैं। जैसे ही आपने श्री महल में प्रवेश किया, वही समय श्री जी के द्वार खुले हैं, और जैसे ही आपने सामने से किशोरी जी को देखो, बाकी सबन को तो युगल सरकार स्थूल रूप में दिखाई दे, लेकिन वंशीधर जी को साक्षात प्रिया प्रियतम सचल रूप में दिखाई दे रहे हैं। और किशोरी जी मानो भुजा करके बैठी हैं और आज्ञा दे रही हैं कि मेरी भुजा खाली क्यों है? तू जल्दी आ जा, मेरी भुजान में आके विराजमान है जा, या अधर पे आके लेट जा। और यह भाव देखते ही वंशीधर जी दौड़ पड़े गर्भगृह की ओर। उस समय के जो पुजारी जी वहां पर विद्यमान थे, उन्होंने देखा एक भावावेश में एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा गर्भगृह की ओर आ रहा है। आपने 2 बार भीतर से हल्ला किया, अरे भैया ने खोले आ, ए भैया ने धीरे आ, अरे या को कोई रोको। लेकिन आप तो भावावेश में नेत्रों से अश्रुधार गिर रही है, दौड़ते जा रहे हैं गर्भगृह की ओर। कहते हैं पुजारी जी ने जो अपरस में गर्भगृह में पहनने वाली जो खड़ाऊं पहन रखी थी, कोई इस भाव से नहीं कि मारना है, परंतु उस समय कैसे भी गर्भगृह में ये ना आवे, रोकने के लिए और कोई उपचार दिखा नहीं, तो आपने अपनी खड़ाऊं उठा करके जैसे ही फेंका, वंशीधर जी के माथे पर जाकर के खड़ाऊं लगे, रक्त की धार गिरने लगी। लेकिन आप तब भी नहीं रुके, दौड़ पड़े, मेरी श्यामा जू, मेरी किशोरी जू, मेरी लाडली जू। जैसे ही प्रवेश करने लगे गर्भगृह में, पुजारी जी गोस्वामी जी ने दौड़ करके और वंशीधर जी को वहीं घेर दिया, चढ़ गए उनके ऊपर, हाथ पैर दोनों दबा दिए। लेकिन तभी सुंदर नथ पहने, सुंदर चुनरी ओढ़े, सुंदर काजर लगाए, मुख पर लालिमा लगाए, वंशीधर जी में से एक सुंदर सखी प्रकट हो गई और प्रकट होकर के श्री महल में प्रवेश कर गई। दूर बैठे हैं गोस्वामी जी, ये नेत्रों से देखा गया दृश्य उनको विश्वास नहीं हो रहा है, मैं क्या देख रहा हूं। और तभी देखते हैं कि एक सखी, गर्भगृह में और कोई नहीं था, लेकिन तभी एक सखी वहां भीतर चली गई है, और तभी दूसरी एक सखी आई है जो कि श्री ललिता जी हैं, और ललिता जी बीड़ी देती हैं और कह रही हैं, अरे वंशी अली तने बहुत प्रतीक्षा करी, अपने हाथन से पवाए दे। और पुजारी जी बाहर बैठे बैठे देख रहे हैं, और वंशीधर जी का जो शरीर है वो अभी भी वहीं पड़ा है, लेकिन उनका ही एक सखी स्वरूप भीतर सेवा कर रहा है। और वो जैसे ही बीड़ी पधराते हैं, किशोरी जी मुख खोल करके बीड़ी का स्वाद ले रहे, बीड़ी को स्वीकार कर रहे हैं। और ये दृश्य थोड़ी देर दिखने के बाद में सब अंतर ध्यान हो गया
पुजारी जी वहीं बैठे हैं, वंशीधर जी नीचे पड़े हैं, रक्त की धार गिर रही है, अचेत अवस्था है, हाथ पैर कांपने लगे पुजारी जी के, गोस्वामी जी के। आप भीतर गए, भीतर से किशोरी जी का चरणामृत लेकर के आए और चरणामृत ला करके बार बार, अरे मुझसे अपराध है गयो, अरे मुझसे अपराध है गयो, अरे महानुभाव तुम उठे बैठ जाओ, ऐसे अपराध है गयो। और किशोरी जी को चरणामृत मुख में जैसे ही पधरायो, आपके नेत्र खुल गए, होश आ गए हो। वहीं से ही किशोरी जी को देख गोस्वामी जी बोले भीतर चलो, नहीं अब तो जो लीला होनी वो हो चुकी है। बोलो वृषभानु दुलारी की जय। वंशीधर जी को श्री जी ने स्वीकार कर लिया। आपको गोस्वामी जी बोले मैं व्यवस्था कर दूं, अब आप यहीं विराजो, आप तो सामान्य नहीं हो, कोई किशोरी जी की सहचरी हो। वंशीधर जी बोले नहीं, मैं मुकु श्री जी की आज्ञा भई है कि बरसाने को भजन अब पूर्ण भयो, अब वृंदावन जानो है। 12 वर्ष में एक बार दर्शन किया बस किशोरी जी का, और एक बार दर्शन करके उतरे सीधे वृंदावन। और वृंदावन में जाकर के आप यमुना तट पर बैठे रहते, वहीं पुलिन पर बैठे रहते, और पुलिन पर बैठे बैठे आपको ऐसा भावावेश होता, आपके अब कुछ साथ में शिष्यगण सेवा के लिए रहते, भावावेश होता, भावावेश में कहते अरे देखो श्याम सुंदर ने आज भी छल कियो मेरे संग, अभी नौका विहार करते भाई चले गए, मुंह से कह के गए लेके जाएंगे तो ऊपर लेके नहीं गए, चले गए यहां से। अरे श्याम सुंदर आज निधिवन में बुला रहे हैं, दौड़ पड़ते, अचानक उठते बैठते दौड़ पड़ते निधिवन की ओर। ऐसे श्री वंशीधर जी अपने 58 वर्ष तक ही केवल धराधाम पर विराजमान रहे, और अंतिम भाव यमुना जी के तट पर बैठे 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 बस किशोरी जी का, प्रिया जी का, लाल जी का स्मरण करते करते एक दिन एक दिव्य तेज जैसा, पुंज जैसा प्रकट हुआ, और श्री वंशी अली जी किशोरी जी का स्मरण करते भय वह तेज में ही प्रविष्ट हो गए। और ये वंशी अली किशोरी जी की वंशी के अवतार के रूप में श्री ललित संप्रदाय, क्योंकि श्री ललिता जी ने नाम सुनायो इसलिए संप्रदाय का नाम ललित संप्रदाय हुआ। आपके सेवा के ठाकुर जी दिल्ली में भी हैं, जयपुर में भी विराजमान हैं, और वृंदावन में भी एक स्थान है। ऐसी किशोरी जी ने कृपा करके, भले ही जन्म भयो है दिल्ली में, लेकिन जन्म से ही भाव और प्रेम से ओतप्रोत करके श्री वंशी अली जी को भेजो। आचार्य चरण श्री वंशी अली जी महाराज की जय। ऐसे श्री वंशी अली जी भय किशोरी जी के वंशी के अवतार। इनके और भी कई पद हैं, भाव हैं, जो निकुंज रस के आपके उपासक जन सब गावें। नृपति निकुंज बिहारिन रानी, ललित सचिव परिकर जन सेना, परिचारक किशोर वरमानी। राजत सदा छत्र सिंहासन, सुख बरसत वृंदावन रजधानी। काम केली बकसत लालन को, यह सुख विलख जय श्री वंशी अली बलि बलि जानी। ऐसे श्री वंशी अली जी भय जिन्होंने सुंदर भाव के साथ में ठाकुर जी के विरह भाव को विराजमान किया। बंधुओं, सख्य भाव, मैत्री भाव, सहचरी भाव, सब में यदि विरह भाव का पुट नहीं है तो कहीं ना कहीं प्रेम में लेश रह जाएगा। इसलिए ठाकुर जी कृपा करके अगर अपना विरह प्रदान कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी कृपा है। और यदि बहुत सामीप्य, बहुत संयोग ठाकुर जी को प्राप्त है तो ये बात निश्चित है कि कहीं ना कहीं प्रेम भाव घटेगो,
इसलिए विरह की याचना करते रहो श्री ठाकुर जी से। ऐसे हमारी किशोरी जी के परम उपासक भय